प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी को महाशिवरात्रि पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में महाशिवरात्रि पर्व 1 मार्च 2022 ईस्वी को है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मंगलवार को महाशिवरात्रि पर्व इस बार पड़ रहा है। आज ही के दिन शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी। शिव और पार्वती जी की विवाह का रात्रि अत्यंत पावन अवसर है। ये रात्रि, इस रात्रि में शिव और पार्वती जी की पूजा अर्चना, शिवरात्रि का व्रत करना, नियम आदि का पालन करना, साथ साथ अन्य सिद्धि साधना आदि के लिए विशेष कल्याणकारी और लाभकारी ये दिन है। सभी श्रद्धालुओं को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। इसमें दिन और रात्रि दोनों में 4 पहर का दिन में और 4 पहर का रात्रि में पूजा करने से, नियम का पालन करने से और विधिवत शिव पूजा अर्चना आदि करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में एक पूजा, फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में दूसरा पूजा, फिर दोपहर 12 बजे से दिन में 3 बजे तक तीसरा पूजा और फिर 3 बजे से लेकर के संध्या 6 बजे के बीच में चौथा पूजा। इस तरह से रात्रि में भी 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और फिर 3 से अगले दिन सूर्योदय से पहले 6 बजे के अंदर में 8वां पूजा। इस तरह से 4 पहर दिन और 4 पहर रात्रि पूजा शिव जी का विधिवत किया जाए तो बहुत ही कल्याणकारी होता है। बोलते हैं जो भक्ति भावना और साधना से करे तो शिव भगवान साक्षात दर्शन भी देते हैं, अर्थात दर्शन प्राप्ति का फल प्राप्त होता है, मनोवांछित फल प्राप्त होता है और विशेष सिद्धि साधना मिलती है, जिससे लोगों के अंदर अनेक प्रकार के आध्यात्मिक उन्नति और विकास के साथ साथ भौतिक सुखों को भी लोग जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार से इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए और विधि पूर्वक पूजा करें तो उत्तम है। यदि सभी तरह के सामग्री उपलब्ध न हो पाए तो शिव जी को केवल जल से भी अभिषेक करें, केवल उनको जल भी अर्पित करें तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए, भोलापन होनी चाहिए, निश्चलता होनी चाहिए, परोपकार की भावना, उदारता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूजा करेंगे, निश्चय ही बहुत ही कल्याण होगा। और यदि कोई विधि विधान से पूजा करें तो और भी उत्तम लाभ को प्राप्त कर पाते हैं। शिव जी का सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और यदि कोई शिव मंदिर में पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पहले से स्थापित है तो प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। वहां फिर आप पुष्प लेकर के शिव जी का ध्यान करने से वहीं से पूजा शुरू करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र इस प्रकार है: ओम मनो ज्योतिर्जुक्ता माज्यस्य बृहस्पतिर यज्ञ विमंतनोत्तरिष्टम यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवा स इह मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ। इस मंत्र को पढ़ करके हाथ में अक्षत लेकर के शिव जी का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः शाम्ब सदा शिव इह गच्छ इह तिष्ठ, इस तरह से शिव जी को स्थापित करें और उसके बाद फिर हाथ में फूल लेकर के शिव जी का ध्यान करें। ओम ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रापतंशम रत्नाकल्पो ज्वलांगं परसु मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात स्तुत ममर गणिर्व्याघ्र कृतिम वशानम विश्वाद्यं विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। इस मंत्र को पढ़ते हुए शिव जी का ध्यान करते हुए फूल अर्पित करें और पुष्प अर्पित करने के बाद उनको जल से स्नान कराएं। एतानि पाद्यार घाचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि शाम्ब सदा शिवाय नमः। या ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि हस्तो अर्घ्यम समर्पयामि मुखे आचमनीयम समर्पयामि सर्वांगे शुद्धजल स्नानियम समर्पयामि शाम्ब सदा शिवाय नमः। जिसको जिस तरह से सुविधा हो
शिव जी को जल अर्पित करें। जल से स्नान कराने के बाद शिव जी को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से अलग अलग पंचामृत के द्वारा शिव जी का अभिषेक करने से विशेष कल्याणकारी होता है। दूध से वंश की वृद्धि होती है, दही से धन धान्य की वृद्धि होती है, शहद से लक्ष्मी की वृद्धि और आपस में प्रेम बढ़ता है, घी से अभिषेक करने पर भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है और शक्कर से अभिषेक करने पर अनेक प्रकार की जीवन में मिठास और धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। फिर शुद्ध जल, गंगा जल आदि से अभिषेक शिव जी का करें, बहुत ही कल्याणकारी होता है। उसके बाद फिर आगे जो मंत्र बता रहा हूं उस हिसाब से करें। उसके बाद उनको वस्त्र चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, फिर जल से शुद्ध करें, फिर उनको आचमन कराने के बाद शिव जी को श्रीखंड, चंदन, भस्म आदि सुविधा अनुसार लगाना चाहिए। त्रियायुखम जमदग्ने कश्यपश्य त्रियायुखम यद्य बेखु त्रियायुखम, ऐसा करके भस्म चढ़ाएं। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यं सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ प्रत्यर्थम प्रतिगृह्यताम, ऐसा इस मंत्र के द्वारा शिव जी को चंदन अर्पित करें। फिर अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदितो भक्त्या अक्षतम प्रतिगृह्यताम, ये मंत्र बोलकर शिव जी को अक्षत अर्पित करें। फिर फूल अर्पित करें। ओम पुष्पैर नाना विधि दिव्ये कुमुदे रस चंपके पूजार्थं नियते तुभ्यं पुष्पानि प्रतिगृह्यताम एतानि पुष्पानि शाम्ब सदा शिवाय नमः। उसके बाद फिर बिलपत्र शिव को बहुत प्रिय है और बिलपत्र चढ़ाने से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ओम त्रिशाखर बिल्वपत्रेश्च अच्छिद्र कोमलहि सुबे तब पूजां करिष्यामि गृहान परमेश्वर, शिव जी को इस मंत्र के द्वारा बिल्वपत्र अर्पित करें। और बिल्वपत्र में चाहें तो राम राम लिख करके 11 बिल्वपत्र, 108 बिल्वपत्र या अधिक बिल्वपत्र जितना भी सुविधा हो चढ़ाएं तो बहुत ही लाभ होता है। शिव जी को राम बहुत प्रिय हैं और ऐसा करके यदि कोई चढ़ाता है तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अनेक प्रकार की शुभताओं की वृद्धि होती है, जीवन में आनंद कल्याण होता है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। साथ ही शिव जी को दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। ओम कांडात कांडात प्ररोहंत्री परुखः परुषस्परि एवानो दुर्बे प्रतनु सहस्त्रेन सतेन च, इस मंत्र के द्वारा शिव जी को दुर्वा अर्पित करें। फिर फूल माला चढ़ाएं। ओम माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि बे प्रभो मया नीतानि पुष्पानि गृहान परमेश्वर, ऐसा करके शिव जी को पुष्पमाला अर्पित करें। फिर उनको भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, शिव जी को ये सब भी बहुत प्रिय है। ओम बीजं धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवांगुत अने सन्नस्य आयखव आभुरस्य निखंगधि, शिव जी को भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप दिखाएं। ओम ब्राह्मणुष्य मुखमाशित बाहुराजन्यः कृतः उरुततस्य यदवेश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत, धूपम आग्राप्यामि शाम सदा शिवाय नमः शिव परिवारे भ्यो नमः। फिर शिव जी को दीपक अर्पित करें, दीप दिखाएं। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत, शिव जी को इस मंत्र के द्वारा दीपक दिखाएं उनको। उसके बाद फिर प्रसाद भोग लगाएं, सुविधा अनुसार जो भी प्रसाद आपके पास उपलब्ध हो भोग लगाएं। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षग्वं श्रेष्ठो द्योः समवर्तत पदभ्याम भूमृदि सहस्रोत्रा तथा लोकांग अकल्पयन, इस मंत्र के द्वारा शिव जी को प्रसाद अर्पित करें। फिर उनको फल चढ़ाएं। ओम याह फली निर्जला अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिनी बृहस्पति प्रसूतास्थानो मुंचन्तु गुंहसः, इसके बाद फिर फल चढ़ा करके शिव जी को तांबुल चढ़ाएं। ओम यत्पुरुखेन हविखा देवा यज्ञ मतन्वत वसंतो स्यासीदाज्यम गृहमिद्मः शरद्धभि तांबूलम समर्पयामि शाम्ब सदा शिवाय नमः पुण्यफलम समर्पयामि शाम्ब सदा शिवाय नमः। इस तरह से पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि शिव जी को चढ़ाएं। उसके बाद फिर शिव जी को ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ऐसा करके जल अर्पित करें। फिर उनको इदम आचमनिम शाम्ब सदा शिवाय नमः आचमन कराएं। शिव जी को सेंट चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। शिव जी को इत्र अर्पित करें, सुगंधित द्रव्य अर्पित करें, फिर शिव जी को हिरण्य द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीद सदाधार पृथ्वीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम हिरण्य द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि शाम्य सदा शिवाय नमः। फिर फूल लेकर के शिव जी को प्रार्थना करें। ओम पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हर हर। महादेव कालहर कष्टहर रोगहर शोकहर दुखहर दारिद्र्य इस तरह से चढ़ाएं फूल, उनको प्रणाम करें और जो भी मांगेंगे भोलेनाथ देंगे। आपकी इच्छा सही होनी चाहिए। भोलेनाथ किसी को भी उदास नहीं रखते हैं, बस भोलापन मन से भाव से उनके प्रति समर्पित भाव हो तो निश्चय ही मनोकामना की पूर्ति होती है। और पूजा के बाद लोग यदि रुद्राभिषेक कराएं तो उसका बहुत ही महत्व कहा गया है। शिव जी के इस पावन शिव और पार्वती जी के विवाह का दिन है। इस दिन रुद्राभिषेक करने से अनेक प्रकार की शुभताओं की वृद्धि होती है, हर एक तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो अभिषेक करके इसका लाभ लोगों को अवश्य उठाना चाहिए। तो इस तरह से इस महाशिवरात्रि पावन पर्व का लोग आनंद लें, लाभ उठाएं, व्रत पूजा करें। इस दिन व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक का शिवरात्रि में बहुत ही अधिक महत्व है। उसमें चाहें तो अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग सामग्री के द्वारा अभिषेक कर सकते हैं। जैसे दूध से अभिषेक करने पर वंश की वृद्धि होती है और इत्र के जल के द्वारा अभिषेक करने से रोग बीमारी कष्ट आदि दूर होते हैं। कुशा के जल के द्वारा अभिषेक करने पर भी रोग बीमारी कष्ट आदि दूर होते हैं। तिल के तेल के द्वारा अभिषेक करने से राहु केतु ग्रह शांत होते हैं, शनि ग्रह शांत होते हैं। शहद घी आदि से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है। शहद के द्वारा अभिषेक करने से, सरसों के तेल के द्वारा अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर धन धान्य की वृद्धि होती है। इस तरह से अनेक प्रकार के सामग्रियों के द्वारा शिव जी का अभिषेक करने का विधान है। तो इस पावन शिवरात्रि में अभिषेक करके जरूर लाभ उठाना चाहिए। भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जो असंभव को संभव कर सकते हैं। कोई भी बुरा आपके जीवन में लिखा हुआ है तो उसको किस तरह से हटाया जाए, कैसे उससे बचा जाए, तो भोलेनाथ का भक्ति करें, निश्चय ही कल्याण होगा। भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो इसका लाभ आप सबको अवश्य उठाना चाहिए। तो आप सभी को महाशिवरात्रि पावन पर्व की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर किसी न किसी विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में भी इसे प्रेषित करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।